अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़रूरी है। आज हम अपनी बॉडी के उस सबसे छोटे हिस्से यानी कोशिका सेल को इतने आसान और घरेलू तरीके से समझेंगे कि चाहे क्लास 9 का बच्चा हो या घर के बुजुर्ग, हर कोई हँसते-खेलते सीख जाएगा। वीडियो के अंत में एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊँगा, जो आपके बहुत काम आएगी, इसलिए लास्ट तक ज़रूर टिके रहें। और लास्ट में बताएँ कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। पहला पॉइंट हम लोग का संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है हम लोग का यूकैरियोटिक। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को ही हम लोग सेल कोशिका कहते हैं। इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक या झिल्लीदार अंग नहीं होते हैं, सब कुछ कोशिका के अंदर बिखरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। चलिए, इसको घरेलू भाषा में समझते हैं तो यह बिना दीवार का एक पुराना झोपड़ी होता है, जिसका सारा सामान डीएनए से लेकर सब कुछ अंदर खुला और बिखरा रहता है। अब इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। प्रोकैरियोटिक में पहले आता है प्रो का मतलब होता है पुराना और सिंपल। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग का पॉइंट नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। इसे ही हम लोग एडवांस कोशिका कहते हैं। देखिए, इसमें केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ स्पष्ट केंद्रक होता है और सभी अंग व्यवस्थित होते हैं, जैसे इंसान, प्रोटिस्टा, पेड़ पौधे इत्यादि चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ये कई सारे सेलों से मिलकर बनता है। चलिए, इसको इसको ठीक से हम लोग समझते हैं। जैसे यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है एडवांस, एकदम एडवांस और व्यवस्थित। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी चीज़ें अंदर दिख रही हैं आप लोग, ये सब कुछ पक्की दीवार के अंदर एकदम व्यवस्थित तरीके से सेट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का कोशिका की संरचना। जादुई मैप इसका देखेंगे तो कोशिका की संरचना को समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। नंबर पहला है हम लोग का कोशिका झिल्ली, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आसान परिभाषा इसका देखते हैं। ये कोशिका का सुरक्षा गार्ड है। ये तय करता है कि कोशिका के अंदर क्या क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। चलिए, अब इस फिगर को देखिए और इसको मैं घरेलू भाषा में समझाता हूँ आप लोग को, तो ध्यान से सुनिए। ये हमारी कोशिका का सिक्योरिटी गार्ड या गेट कीपर है, जो सिर्फ काम की चीज़ों को अंदर आने देता है और फालतू चीज़ों को बाहर ही रोक देता है। जैसे एक ऑफिस में गार्ड का काम होता है किसको अंदर जाने देना है और किसको बाहर रोकना है, वैसे ही हम लोग का होता है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसका आसान परिभाषा पहले आप लोग देखिए। ये कोशिका का दिमाग या कंट्रोल रूम है। ये पूरी कोशिका की गतिविधियों को संभालता है और इसमें डीएनए होता है। मतलब कि आप लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसे आसान भाषा में समझिए कि कोशिका को, पूरे कोशिका यानी सेल को चलाने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक करता है। जैसे एक बाइक को, एक गाड़ी को, एक बस को चलाने का काम कौन करता है, ड्राइवर, वैसे ही एक पूरे कोशिका को चलाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। चलिए, अब पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। आसान परिभाषा इसका देखिए पहले। ये कोशिका के अंदर भरा हुआ जेली जैसा लिक्विड होता है, जिसमें कोशिका के सारे अंग तैरते रहते हैं। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको हम कह सकते हैं कि ये कोशिका का स्विमिंग पूल भी होता है, जिसमें छोटे छोटे अंग आराम से तैरते रहते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का आता है कोशिका के कितने अंग होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का, मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। पहला पॉइंट है हम लोग का कोशिकांग क्या होता है, इसका फंक्शन यानी कार्य क्या होता है, और जादुई ट्रिक के सामने समझेंगे कि इसका काम क्या होता है और इसे क्या कहते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी और ऊर्जा बनाता है। जादुई टिक के साथ समझेंगे। कोशिका का इसे हम लोग बिजली घर भी कहते हैं, मतलब कि पूरे कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, बिजली घर यानी पावर हाउस। चलिए, पॉइंट नंबर 2 आता है हम लोग का गाल्जी उपकरण। इसका काम क्या होता है, तो पदार्थों की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करना होता है। मतलब कोशिका का कोरियर सर्विस है ये। गाल्जी उपकरण ही कोशिका में जितने भी चीज़ें होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसको पैक करके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, मतलब पहुंचाता है। अच्छा, जो हम लोग का अगला पॉइंट है ना, लाइसोसोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान सुनिए। लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कचड़े का सफाई करना या कचरा पचाना। तो देखिए, कोशिका का सफाई कर्मचारी या आत्मघाती थैली, इसे हम लोग विस्फोटक या आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, लाइसोसोम इतना खतरनाक होता है ना कि जहाँ पे ये ब्लास्ट होता है, वहाँ पे पूरे सेल को नष्ट कर देता है और अगल बगल के जितने भी सेल, जितने भी कोशिकाएं होती हैं, वो मिल करके नए सेल का निर्माण करती हैं।
अगला पॉइंट है हम लोग का अंतर्द्रवी जालिका। इसका शॉर्ट फॉर्म है ईआर। ईआर का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका में प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। इसे हम लोग कोशिका का ट्रांसपोर्ट रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि रोड का मतलब रास्ता होता है और इसी रास्ते से प्रोटीन और वसा का आना जाना होता है। अगला पॉइंट है हम लोग का राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, तो ये कोशिका में प्रोटीन बनाता है और इसका जादुई टिक के साथ अगर हम इसको समझें तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसी राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हम लोग का आता है लवक। लवक का काम क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। पौधों में रंग देना और भोजन बनाना, ये किसका काम होता है, लवक का काम होता है। इसे हम लोग पौधों का किचन कह सकते हैं, क्योंकि यही पौधों को रंग और भोजन प्रदान करता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट हम लोग का आता है रिक्तिका। रिक्तिका का काम क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। पानी और भोजन को जमा करता है ये, और कोशिका का स्टोर रूम ये कहलाता है। यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि पानी और खाना कहाँ पे जमा होता है, तो आप लोग कहोगे रिक्तिका में पानी और खाना जमा होता है, इसीलिए इसे हम लोग स्टोर रूम भी कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग का आता है कोशिका विभाजन, यानी सेल डिवीजन किसे कहते हैं। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं, मतलब बेटी कोशिकाएं, डॉटर सेल बनाती हैं, इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे, ये शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करके नई कोशिकाएं बनाती हैं और ये कोशिकाओं का मरम्मत भी करती हैं। चलिए, इस कोशिका विभाजन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और घरेलू तरीके से समझते हैं। देखिए ध्यान से, जब हमें चोट लगती है या हम बड़े होते हैं तो पुरानी कोशिका टूटकर नई कोशिका बनाती है। इसके दो मुख्य रूप होते हैं, या फिर इसको यूँ भी हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हम लोग का समसूत्री विभाजन। इसका मतलब होता है इसमें एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती हैं। ये शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट आता है हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब इसमें एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ये जनन रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अच्छा, आप लोग सच बताइएगा, ये समसूत्री और अर्धसूत्री आप लोग को नहीं समझ में आया ना, तो चलिए इसको एकदम आसान तरीके से समझते हैं। समसूत्री का मतलब क्या होता है, तो सुनिए। समसूत्री यानी बिल्कुल समान फोटोकॉपी बनाता है, और अर्धसूत्री यानी गुणसूत्रों का आधा हो जाना, जो बच्चों के जन्म के समय काम आता है। चलिए, अब ये चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है हम लोग का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट आता है हम लोग का क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम क्या होता है, तो केंद्रक में मौजूद धागे जैसी संरचना जो आनुवांशिक जानकारी रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और नंबर दूसरा पॉइंट हम लोग का आता है कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन तक के समय को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल कहते हैं। और नंबर तीसरा और आखिरी पॉइंट हम लोग का आता है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ जो कोशिका की पूरी जानकारी रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो बच्चों, आज की सबसे बड़ी ट्रिक आप लोग याद रखना। पहला पॉइंट समसूत्री याद रखना। तो समसूत्री को हम लोग एकदम आसान तरीके से याद करेंगे। समसूत्री मतलब बिल्कुल समान माँ जैसी कोशिका। और अगला पॉइंट आता है हम लोग का अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या एकदम आधी हो जाना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग एकदम रट लो। तो चलिए, अगर क्लास पसंद आई हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।